सो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और 3x3 का मैट्रिक्स हो तो, और एक रूल हम देखे थे कि डिटरमिनेंट ऑफ x इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट का यूज करके किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो कुछ रिलेटेड होगा क्लास 10th में हम जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी से। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो लेट पॉइंट ए x1, y1, point B x2, y2 and point C x3, y3 are vertices of triangle ABC. Then area of triangle ABC is given by half multiplied by determinant of a 3x3 matrix whose elements are x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी, एरिया हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। आसान सा फॉर्मूला है, हाफ सामने मल्टीप्लाई रहेगा, उसके साथ में डिटरमिनेंट हमारे कौन सी मैट्रिक्स का है। फर्स्ट कॉलम में तीनों जो वर्टेक्स है उनका x कोऑर्डिनेट है, सेकंड कॉलम के अंदर तीनों वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है, और थर्ड कॉलम में तीनों ही एलिमेंट्स जो है हमारे 1 हैं। अब अगर इसको 10th क्लास में पढ़े थे उस फॉर्मूला से अगर रिलेट करो, तो अगर मैं अभी कहूँ आपको कि हमें जो है फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तब कैसे होगा। 1/2 तो बाहर रह गया, उसका कोई काम नहीं। उसके अलावा फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, x1, x2 एंड x3। साइन मैंने बताया था हमें लेने होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट कॉलम के लिए कौन सा साइन आए, प्लस माइनस प्लस, तो x1 के आगे प्लस का साइन, x2 के आगे माइनस का साइन, x3 के आगे प्लस का साइन। अब x1 के साथ में हमें जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा, फर्स्ट रो को डिलीट करना होगा। तो बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे हमारे पास में, y2 एंड 1 एंड y3 एंड 1। ऐसे ही जब x2 के साथ में जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना होगा तो x2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो बाकी एलिमेंट्स कौन से बच गए हमारे पास, y1 1, y3 1। और सिमिलरली ऐसे ही हम x3 के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y1 1, y2 1। इनको सॉल्व कर लो, हाफ तो बाहर है ही, x1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y2 माइनस का साइन, y3 इंटू 1 y3 बन जाएगा, माइनस x2 y1 इंटू 1 y1 माइनस में y3 प्लस में x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। सो इट विल बी हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3। इसमें से अगर माइनस को कॉमन लें तो बाहर आ जाएगा प्लस x2 और ये बन जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तुम्हारे क्लास 10th का फॉर्मूला बन गया। तो वही है, बस अब हमें डिटरमिनेंट का यूज करके निकालना है। तो हमारा जल्दी भी हो सकता है, कई बार टाइम भी लग सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट हम नहीं पढ़े, उसकी वजह से जो है टाइम रिड्यूस भी होता, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेन फार्मूला हमारा ये रहने वाला है, इसी को मैं एक्सपेंड करके बताया हूँ कि ये इसके इक्वल आएगा। बाकी हमारा काम होगा इस डिटरमिनेंट के अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 4.3।
फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट में करवाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड तुम करना। तो थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट गिवन पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, तो मैं इनको कुछ ए बी सी डिनोट कर देता हूँ। -2 -3 वर्टेक्स बी है मेरे पास में 3, 2 एंड वर्टेक्स सी है मेरे पास में -1, -8। अब यहाँ मुझे एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में क्या आएंगे, सभी के एक्स कोऑर्डिनेट, सो -2, 3, -1। सेकेंड कॉलम में सभी के वाई कोऑर्डिनेट -3, 2 एंड -7, -8। और थर्ड कॉलम में सभी जगह पे 1 रहेगा। अब अगर फर्स्ट एलिमेंट तुम फर्स्ट वर्टेक्स अगर बी को लेना चाहते हो तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखना है हमें, ऐसे नहीं है कि जो हमें पहले दिया है उसी को तुम वर्टेक्स ए लो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर x1 लिख रहे हो तो इसके साथ में y1 होना चाहिए, उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। फिर x2 y2, x3 y3। इसको तो तुम हो सकते x2 y2 पहले लिख दो, x1 y1 बाद में लिख दो, x3 y3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो केवल प्लस माइनस के साइन की वजह से। वो हमें पता है कि एरिया जो है पॉजिटिव होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हाफ को तो मैं बाहर रख देता हूँ। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सपेंड करना है। सो हम सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो या फिर फर्स्ट रो ही ले लो, मैक्सिमम टाइम्स हम फर्स्ट रो ही लेते हैं। -2, -3 एंड 1। फर्स्ट रो के अंदर साइन रहेंगे प्लस माइनस प्लस, तो -2 के आगे प्लस का साइन लगाना है, तो वहाँ पे कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। -3 के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और इस 1 के आगे प्लस का साइन लगाना होगा। -2 के साथ डिटरमिनेंट कौन सा रहेगा हमारा, -2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स। सो 2, 1, -8, 1। ऐसे ही -3 के साथ में कौन सा डिटरमिनेंट रहने वाला है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हटा दें तो बाकी हमारे पास बचेगा 3, 1, -1, 1। ऐसे +1 के साथ में रहेगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। सो 3, 2, -1, -8। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। हाफ मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई मैन डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2 बन जाएगा, माइनस का साइन, -8 × 1 करोगे -8, तो ये बना देगा +8। नेक्स्ट माइनस इंटू -3 बन गया हमारे पास +3। 3 × 1 3, माइनस का साइन, -1 × 1 -1, तो इट विल बी +1। नेक्स्ट +1, 3 × -8 -24, माइनस का साइन, -1 × 2 -2, तो ये बन जाएगा +2। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 8 हो गया 10, प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 +1 मल्टीप्लाइड बाई -24 + 2 -22। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2 × 10 -20 +3 4 = 12, 1 × -2 22 -22। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई -20 -22 -42 -42 + 12 करोगे तो माइनस का 30 मिलेगा तुम्हें। सो योर आंसर विल बी -15। लेकिन हमें पता है एरिया पॉजिटिव होता है, तो लास्ट में लिख देना है सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर यूनिट्स। हम मोड का साइन लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो डिटर्मिनेंट का साइन जो है मोड जैसा दिखता है, इसलिए हम वो साइन यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। 10th में तुम्हें बताया जाता था कि यहाँ पे जो है मोड का साइन लगाते हैं, उसका मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुम्हें करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद में। थर्ड क्वेश्चन देखो।
थर्ड क्वेश्चन में दिया है तुम्हें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स। उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे है 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमें के 0, सेकेंड वर्टेक्स बी इज़ 4,0, थर्ड वर्टेक्स सी इज़ 0,2 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ गिवन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ऑलरेडी। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई, फॉर्मूला अगर याद है डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो। x1 y1 1, x2 x3 y2 y3 1 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं मोड का साइन नहीं लगा रहा हूँ तो इसका वैल्यू 4 ही आएगा या -4 भी आ सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था -15 आया था, लेकिन एरिया उसका हम 15 ले रहे हैं। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है इससे जो मैं एरिया की वैल्यू निकालूंगा, अगर ये +4 आता है तब भी मैं क्या लिखूंगा, एरिया इक्वल्स टू 4। अगर ये -4 आता है तब भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, एरिया इक्वल्स टू 4। इसका मतलब यहाँ पर मैं पहले से ही +-4 लेके चलता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू या तो +4 आएगा या फिर -4 आएगा, कोई भी एक पॉसिबल है। क्योंकि एक्चुअल में होता ये है ये एरिया ना हो कि यहाँ पे मॉड का साइन लगता है, मॉड्यूलस ऑफ एरिया। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला में। इस तरफ जो है मॉड का साइन लगा दो, या तो इस तरफ मॉड का साइन लगा दो या फिर लास्ट में जो है हम उसको मॉड्यूलस ले सकते हैं। एक्चुअल में ये है कि एरिया का मॉड वैल्यू जो है वो हमारा 4 है। इट मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू +-4। क्योंकि एरिया अगर नेगेटिव आएगा तब भी हमें 4 लेना है, पॉजिटिव आएगा तब भी 4 लेना है। इसका मतलब उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका अगर मॉड वैल्यू निकालोगे तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू जो है 4 स्क्वायर यूनिट वो मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वल में +-4 बन गया हमारा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई के 0 1 4 0 1 0 2 1। अब मैंने कहा था हमें वो रो या कॉलम सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा 0 हैं। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा 2 0 हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो मैं सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 0 0 एंड 2। सेकंड कॉलम में साइन कौन से आएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 के आगे माइनस का साइन, नेक्स्ट वाले के आगे प्लस का साइन, 2 के आगे माइनस का साइन। अब 0 के साथ में कोई डिटर्मिनेंट होगा, इसके साथ भी डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर तो वो 0 ही बनने वाले हैं। इसलिए मैं इनके साथ में डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, केवल लास्ट वाले 2 के साथ में हमें जो डिटर्मिनेंट चाहिए वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 क्योंकि हमारा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो उसको अगर डिलीट कर लेते हो तो बाकी के एलिमेंट्स तुम्हारे पास बचेंगे K1 एंड 4 1, और इक्वल में है हमारा +-4। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो। इस 2 को जो है 1/2 के 2 को राइट हैंड साइड में भेज सकते हो, तो +-8 बन जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा -0 +0 -2। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा K-4 इज इक्वल्स टू +-8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2K +8 इज इक्वल्स टू +-8। तो एक बार तुम्हें +8 लेना पड़ेगा, एक बार -8। सो -2K +8 इज इक्वल्स टू +8, एंड इन सेकेंड केस -2K +8 इज इक्वल्स टू -8। दोनों से K का वैल्यू निकालो, -2K इक्वल्स टू 0, सो K इक्वल्स टू 0। तो K का वैल्यू जब 0 होगा तब भी एरिया तुम्हारा 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। यहाँ से -2K इक्वल्स टू -8 हो जाएगा -16। इट मीन्स K इक्वल्स टू -16/-2 विच विल बी 8। तो K की 2 वैल्यू हमारे पास में आ गई, K इक्वल्स टू 0 एंड K इक्वल्स टू 8। इन दोनों वैल्यू पे जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है,
सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है और फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है। तो स्टार्टिंग में ही जो तुम्हें ले लेना है कि एरिया इक्वल्स टू, जैसे फिफ्थ वाले में एरिया तुम्हें 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है, मतलब कि मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एरिया है। तो हम लेके चलेंगे एरिया इज इक्वल्स टू ±35। तो लास्ट में के की हमें 2 वैल्यू मिलने वाली हैं। हो सकता है कभी दोनों वैल्यू सेम भी आए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट अपने से करना। फर्स्ट में हमें कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, एक पॉइंट हमें दिया है 1,2, एक पॉइंट हमें बी दिया है 3,6। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन का है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब लाइन ए बी का मुझे जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ए बी का लाइन का जो भी इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हम पढ़े हैं 11th में, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तो तुम कोई लाइन को ड्रॉ करते हो उसमें भी पता है तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, ये एक्स कोमा वाई कोई एक जनरल पॉइंट होता है उस लाइन का। जैसे मैं कहूँ 2x माइनस, जैसे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास में। अब यहाँ पे अगर तुम्हें कहा जाए 3,2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो चेक करोगे 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो ये रख किसकी जगह पे रहे हम, एक्स कॉमा वाई की जगह पे ही तो रख रहे हैं। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है वो इसके सॉल्यूशन हुए। तो ये एक्स कॉमा वाई जो 3,2 है, ये इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो ये 3,2 पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स और वाई लिखा होता है, ये एक जनरल पॉइंट होता है लाइन का एक्स कॉमा वाई, जो कि उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है। तो 2 पॉइंट्स तो हमें दे रखे हैं ए एंड बी, एक तीसरा पॉइंट जनरल पॉइंट हम लाइन का सपोज करेंगे एक्स कॉमा वाई। लेट जनरल पॉइंट ऑन लाइन इज सी एक्स कॉमा वाई। एक पॉइंट तो हमें जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा, वरना लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा। अब हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ गए। अब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, क्योंकि तीनों लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहीं पे एक मैंने पॉइंट सी ले लिया, तो ये तीनों पॉइंट्स तो एक ही लाइन में हो गए। जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो उनको हम क्या बोलते थे, कोलिनियर पॉइंट्स। और 10th में भी हम पढ़े थे कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दोज वर्टाइसेस या फिर दोज पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0। उन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उससे हम एरिया तो ट्राइंगल तो बना ही नहीं सकते। इसका मतलब उससे जो भी ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमें कहा जा रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या आने वाला है, 0। सो सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हाफ को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास केवल डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। x1 है हमारे पास में 1, y1 है हमारे पास में 2 1, नेक्स्ट x2 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 6 1, x3 x कोऑर्डिनेट पॉइंट C का x y एंड 1 प्लस 2 में है 0। तो कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो जिसके एस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। हमेशा फर्स्ट रो को लेते हैं, मैं थर्ड वाला रो लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस रहे तुम्हारा। x y एंड 1 साइन कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
इसका मतलब थर्ड रो के आगे साइन आने वाले हैं प्लस माइनस प्लस के। तो x के आगे प्लस का साइन, y के सामने माइनस का साइन, 1 के सामने प्लस का साइन। x के साथ में डिटरमिनेंट कौन सा रहेगा? x फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड रो में है तो उनको डिलीट कर दो, बाकी जो बच गए 2 1 6 1। ऐसे ही y के साथ में कौन सा डिटरमिनेंट रहेगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, बाकी जो बच गया, इसका मतलब हो गया 1 1 3 1। नेक्स्ट 1 के साथ में डिटरमिनेंट रहेगा हमारा, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो और थर्ड रो को डिलीट कर दो, तो बाकी हमारे पास बच गया 1 2 3 एंड 6। इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल में है हमारे पास में 0। सो x मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 माइनस 5। अब तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं केवल। 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो x मल्टीप्लाइड बाई -4 माइनस y मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में बन गया -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। प्लस 2y को उधर ले जाओ, सो -4x इक्वल्स टू -2y। सो इट विल बी 4x इक्वल्स टू 2y। इट मीन्स 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2x इक्वल्स टू y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब इसको वेरीफाई भी कर लेना वापस से कि हमारा लास्ट में आंसर निकला है वो सही है कि नहीं। तो पॉइंट दे रखा था तुम्हें 1,2 एंड 3,6। तो 1,2 इस लाइन के अंदर पुट करके देखो, x की जगह पे 1 रखोगे 2 1 जा 2, 2 इंटू 1, वाई की जगह पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भी रख सकते हो, 2 3 जा 6 इक्वल टू में भी 6 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा सही है। तो इसके जैसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3,1 एंड 9,3। तो एक्सरसाइज 4.3 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। उसके बिना अगर सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार हम देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं a b प्लस सी। नेक्स्ट पॉइंट बी हमें दिया है b इंटू सी प्लस ए एंड पॉइंट सी इज गिवन c कोमा a प्लस बी। और हमें कहा है शोट दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया 0 आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया होता क्या है एक्चुअल में? हाफ इंटू जो भी डिटरमिनेंट है वो हमारा 0 आना चाहिए। अब ये हाफ तो नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट है जो डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी ये टोटल 0 बनेगा। तो इसका मतलब हम अगर डिटरमिनेंट निकाल लें केवल, जो कि हमें रिक्वायर्ड, जिसको हम 0 दिखाना चाह रहे हैं, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सो कंसीडर, हम एरिया का फॉर्मूला नहीं लिख रहे, हम केवल एरिया के अंदर जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट था केवल हम वही लिख रहे हैं। x2 y2 1 x3 y3 1। हम केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा? x1 का मतलब a y1 b प्लस सी 1 b c प्लस a प्लस b 1 1। सॉल्व कर लो। फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं हम। a b एंड c। फर्स्ट कॉलम में साइन हमारे कैसे आने वाले हैं? प्लस माइनस प्लस। सो a के आगे प्लस का साइन, b के सामने माइनस, c के सामने प्लस का साइन। a के साथ में डिटरमिनेंट अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो यहाँ पर c प्लस a, यहाँ 1, यहाँ a प्लस b, यहाँ पर 1। b के साथ में डिटरमिनेंट रहेगा b प्लस सी 1, a प्लस b 1। c के साथ में हमारा रहेगा b प्लस सी 1, c प्लस a 1। सॉल्व कर लो इसको। c प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे c प्लस ए ही आएगा। माइनस के अंदर a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी माइनस b प्लस सी इंटू 1 करोगे b प्लस सी, माइनस में a प्लस बी इंटू 1 सो a प्लस बी
प्लस में सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इंटू वन बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। तो ब्रैकेट में ही लिखना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो चेंज भी होगा। तो ए के साथ में हमारा रहेगा सी प्लस ए, यहाँ दोनों के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए। सो इट विल बी, ए से ए कैंसिल हो गया तो ये सी माइनस बी बचा हमारे पास में, माइनस बी, यहाँ पर प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया तो सी माइनस ए प्लस सी। थर्ड टर्म में हमारे पास प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे तो बी माइनस ए बचा रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी ए प्लस सी बी माइनस सी ए। प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 which is obtained 1/2 multiplied by 0, it is equals to 0. So A, B, C are collinear। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स जो हमारे कोलिनियर प्रूफ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, जिसका यूज हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में होगा। थैंक यू।